पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैरिकल को किस सूची में शामिल किया है? इसका सही जवाब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा नेंद्रन किस फल की किस्म है? इसका सही जवाब है केला। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है नोएडा। अगला प्रश्न है, शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है कैस्पर होम ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नम्मा कार्गो सर्विस शुरू की गई? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से था? इसका सही जवाब है नासा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके जन्म दिवस को मराठी भाषा गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है कुसुमाग्रज। अगला प्रश्न है, लैंटर्न फेस्टिवल किस देश का पारंपरिक उत्सव है? इसका सही जवाब है चीन। अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्नलिखित में से किन्हें साल 2019 का भारत भारती सम्मान दिए जाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है डॉक्टर सूर्यबाला। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा एमेजोनिया 1 किस देश का उपग्रह है? भारत, ब्राजील, अमेरिका या फिर आर्मेनिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राजील। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका सही जवाब है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है? इसका सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, घरै की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा आर्कटिका M किस देश का उपग्रह है? इसका सही जवाब है रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति SA बोबडे। अगला प्रश्न है, बीते दिनों वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? इसका सही जवाब है सागर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ है? इसका सही जवाब है गोरखपुर। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट योजना अक्सर खबरों में रहती है। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, कैरल बुर्नेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है नॉर्मन लियर। गम्य भारत ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किस समूह से है? दिव्यांगजन, विशेष सुभेद्य जनजाति समूह, जनजातीय महिलाएं या फिर एसिड अटैक पीड़िताएं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिव्यांगजन। केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च किया। इस हैंडबुक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विकसित किया है। इस ऐप का मकसद दिव्यांगनों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना और उनके लिए सुविधाएं बढ़ाना है। इस ऐप को दिव्यांगों के उपयोग के लिए सुलभ बनाया गया है। सुगम्य भारत ऐप इस्तेमाल करने के लिए इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालना होगा। ऐप में कई यूजर फ्रेंडली फीचर्स होंगे, जैसे साइन लैंग्वेज के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया और फोटो के साथ शिकायतों का अपलोड करने संबंधी हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो आदि। यह 10 क्षेत्रीय भाषाओं मसलन हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु आदि में उपलब्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला प्रश्न है, खबरों में रहे निकोलस सरकोजी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका सही जवाब है फ्रांस। अगला प्रश्न है, अक्सर 10,000 किसान उत्पादक संगठन के गठन एवं संवर्धन योजना खबरों में रहती है। बताइए यह योजना किस प्रकार की है? इसका सही जवाब है केंद्रीय क्षेत्रक योजना। अगला प्रश्न है, जन औषधि दिवस 2021 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है सेवा भी रोजगार भी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का फील्ड असेसमेंट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका सही जवाब है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है? इसका सही जवाब है 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना की घोषणा की गई? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, जयपुर में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका सही जवाब है उद्योग प्रोत्साहन संस्थान। अगला प्रश्न है, ऑल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप डिवाइस चर्चा में रही। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही जवाब है खेतों में कीटों को नियंत्रित करने में। अंतिम प्रश्न है, 2021 के न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है सैरागुल सातवे। संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? रवि कपूर, नृपेंद्र मिश्रा, राजीव महर्षि या फिर सुनील सिन्हा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रवि कपूर। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है, जिसे अब संसद टीवी कहा जाएगा। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। 2019 में विलय के लिए पूर्व प्रसार भारती अध्यक्ष सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। आपको बता दें कि संसद टीवी के 2 चैनल होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। सत्र के दौरान दोनों चैनलों पर संबंधित सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा। जब संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी तब दोनों चैनलों पर एक जैसे प्रोग्राम दिखाए जाएंगे, लेकिन लोकसभा पर प्रोग्राम हिंदी में जबकि राज्यसभा पर अंग्रेजी में दिखाए जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला प्रश्न है, व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है मजू वर्गीस। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे बनी वेलर का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब है संगीत। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 3 मार्च। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी भारत सरकार, फिक्की और बेटर देन कैश अलायंस। अगला प्रश्न है, अक्सर प्रसाद योजना खबरों में रहती है, बताइए यह किस मंत्रालय की योजना है? इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन कर रहा है? इसका सही जवाब है A और B दोनों, यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर दीपक रविंद्रन। अंतिम प्रश्न है, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शामिल हैं? इसका सही जवाब है मुकेश अंबानी। भारत और नॉर्वे कहां पर मैरीन स्पाशियल प्लानिंग संचालित करने के लिए सहमत हो गए हैं? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, A और B दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन C, A और B दोनों। भारत और नॉर्वे लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी में मैरीन स्पाशियल प्लानिंग का संचालन करने पर सहमत हो गए हैं। अगले 5 वर्षों के लिए यह सहमति बनी है। इस योजना के अंतर्गत दोनों देश ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से मानवीय गतिविधियों को संचालित करने पर सहमत हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए पायलट स्थलों के रूप में लक्षद्वीप और पुदुचेरी की पहचान की गई है। दरअसल यह योजना भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल यानी इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव का हिस्सा है। 2019 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते ज्ञापन के तहत इस पहल पर सहमति बनी थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के माध्यम से भारत में मैरीन स्पाशियल प्लानिंग लागू की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C।
अगला प्रश्न है, वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही जवाब है तीसरी। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही जवाब है फ्रीडम हाउस। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, ओटिटिस मीडिया रोग का संबंध किस अंग से है? इसका सही जवाब है कान। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा स्टारशिप SN10 रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही जवाब है स्पेसएक्स। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे हिमालयी सीरो का IUCN स्टेटस क्या है? इसका सही जवाब है वल्नरेबल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की है? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है भोपाल। अगला प्रश्न है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर रमन गंगा खेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में पदभार संभाला? इसका सही जवाब है संजय वात्स्यायन। इस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की पहल पर पेश किए गए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव के तहत 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। मोटे अनाज में जौ, बाजरा, मक्का आदि फसलें आती हैं। 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का मकसद स्वास्थ्य के लिहाज से मोटे अनाज के महत्व को बताना एवं इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। पहला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2021 में दुनिया के टॉप 100 में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? इसका सही जवाब है 12। अगला प्रश्न है, बाओ धान किस राज्य में एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है? इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न है, द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही जवाब है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया है? इसका सही जवाब है सोपोर। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है? इसका सही जवाब है 8.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को राज्य का एक नया मंडल घोषित किया है। बताइए उत्तराखंड में अब कुल कितने मंडल होंगे? इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स में इस साल मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है पहला। अगला प्रश्न है, 30वां बिहारी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? इसका सही जवाब है मोहन कृष्ण बोहरा। अंतिम प्रश्न है, भारतीय महिला ट्रैप टीम ने ISSF विश्व कप शॉटगन में रजत पदक जीता है। बताइए इस टीम में निम्नलिखित में से कौन शामिल थी या फिर थी? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। यानी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या फिर FSSAI? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एवं सहयोगी संगठन रैप ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घरों में हर वर्ष लगभग 68.7 मिलियन टन खाना बर्बाद होता है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व भर में अनुमानित 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ है। 2019 में हुई 931 मिलियन टन भोजन की बर्बादी का 61% हाउस होल्ड से,
26% फूड सर्विसेज से और 13% रिटेल सेक्टर से हुआ है। भारतीय घरों में हर साल एक व्यक्ति लगभग 50 किलोग्राम प्रति वर्ष खाना बर्बाद करता है। खाने की इस बर्बादी के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भूख से 690 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है? इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के अवसर विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर किया? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सिंगौड़गढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है दमोह। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 की घोषणा की गई। बताइए यह फेलोशिप किसे दी जाती है? इसका सही जवाब है पड़ोसी देशों के रिसर्चर्स को। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? इसका सही जवाब है GR चिंताला। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न है, रामायण का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसका सही जवाब है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है? इसका सही जवाब है 2021। अंतिम प्रश्न है, 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर मध्य प्रदेश में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या फिर ग्वालियर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जबलपुर। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केरल के राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है? वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, आई एम जनरेशन इक्वलिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज, या फिर टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइफ्स। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, खबरों में रहा मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? रावी, चिनाब, फेनी या फिर झेलम? इसका उत्तर है ऑप्शन सी फेनी। तीसरा सवाल, सुर्खियों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर ईरान? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 4, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री योजना कब लॉन्च की गई थी? 2016-17, 2017-18, 2019-20 या फिर 2020-21? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2016-17। क्वेश्चन नंबर 5, अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन हैं? चेतन भगत, मेघना पंत, जितेंद्र गुप्ता या फिर सुंदर पिचाई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जितेंद्र गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में कौन सा पहला एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? आरा पटना एक्सप्रेस वे, आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे, गया पटना एक्सप्रेस वे या फिर आरा बक्सर एक्सप्रेस वे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन नंबर 7, खबरों में रही बानगी पुस्तिका निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय विकास को रेखांकित करती है? मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य ने UN वीमेन के साथ मिलकर टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया? हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश?
इसका उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब। नवा सवाल, निम्नलिखित में से किसने 2021 का कतर ओपन टाइटल जीता है? गार्बाइन मुगुरुजा, जेसिका पेगुला, एरिना सबालेंका या फिर पेट्रा क्विटोवा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी पेट्रा क्विटोवा। और अंतिम सवाल था, स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु, कैरोलिना मारिन, मिया ब्लिचफेल्ट या फिर साइना नेहवाल? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कैरोलिना मारिन। अब अभ्यास में आपसे पूछा था, भारत और किस देश के बीच डस्टलिक 2 ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज होने वाला है? कनाडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम या फिर रूस? इसका उत्तर है ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान के बीच ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज डस्टलिक 2 उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। यह डस्टलिक एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण है। पहला डस्टलिक एक्सरसाइज 2019 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग का प्रमाण है। दोनों देशों की आर्मी के लगभग 45 सैन्यकर्मी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज का मुख्य फोकस आतंकवाद के खात्मे पर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला प्रश्न है, महिला टीचर्स के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ए और बी द्वारा संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही पुस्तक द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया और नेशंस प्राइड किस पर आधारित है? इसका सही जवाब है विमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स पर। अगला प्रश्न है, अक्षय पात्र नामक सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, खबरों में रही वैन ओवोस्ट और लॉरा रिचर्डसन को किस देश के मिलिट्री कमांड्स का प्रमुख नामित किया गया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी राशि के नारी सम्मान कोष बनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 100 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री अंशुमान सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए QR कोड कंप्लेंट सिस्टम लॉन्च की? इसका सही जवाब है तेलंगाना। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अभ्यास प्रश्न, मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई? नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ए और बी द्वारा संयुक्त रूप से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी द्वारा संयुक्त रूप से। हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया ने मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में फाइनेंस की भूमिका को बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी के लिए 19.7 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 2030 में भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस इंडस्ट्री 3.7 लाख करोड़ रुपए की होगी। इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्त को बढ़ाने एवं कॉस्ट को घटाने के 10 उपाय बताए गए हैं। इन उपायों में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सहित फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल लैंडिंग, बिजनेस मॉडल इनोवेशन आदि शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है दिल्ली। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है जहां रूस स्पुतनिक 5 वैक्सीन का उत्पादन करेगा? इसका सही जवाब है इटली। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा बंडई बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है?
इसका सही जवाब है ललितपुर। अगला प्रश्न है, CISF का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, बताइए इसका प्रमुख कार्य क्या है। इसका सही जवाब है सरकारी और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसका सही जवाब है जयपुर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा डिप्थेरिया संक्रमण है। इसका सही जवाब है जीवाणु जनित। अगला प्रश्न है, खबरों में रही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाई जा रही है। इसका सही जवाब है DRDO। अगला प्रश्न है, भारत का सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है उडुपी रामचंद्र राव। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इसका सही जवाब है तीरथ सिंह रावत। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। इसका सही जवाब है कोनेरू हम्पी। पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा निसार सैटेलाइट मिशन किसका मिशन है। नासा और जाक्सा, नासा और इसरो, इसरो और जाक्सा, या फिर नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा और इसरो। इसरो ने निसार सैटेलाइट मिशन के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR विकसित किया है। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसमें 2 विभिन्न रडार फ्रीक्वेंसीज L बैंड और S बैंड का प्रयोग किया गया है। यह पृथ्वी की सतह में 1 सेंटीमीटर से भी कम के परिवर्तन को भी माप सकता है। 2014 में इस मिशन पर इसरो और नासा के बीच समझौता हुआ था। 2022 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। करते हैं। पहला सवाल, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। दूसरा सवाल, किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट से निम्नलिखित में से किस जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा मिल पाएगी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी महोबा, बांदा, हमीरपुर तीनों को। क्वेश्चन नंबर 4, जानी मानी शख्सियत श्री कमल दीक्षित का निधन हो गया, बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलर कमीशन ऑफिसर के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन के तौर पर पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, श्री अनुराग ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 6, लॉयड जे ऑस्टिन तृतीय भारत के दौरे पर आने वाले हैं, बताइए वह किस देश के रक्षा सचिव हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट किस स्थान पर है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बोधगया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसका उत्तर है यह लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा, यानी कि यह लैप्सेबल नहीं बल्कि नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा। इस कारण से यह उत्तर सही है, चूंकि हमने आपसे पूछा था असत्य कथन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, अपेडा अपना पहला वर्चुअल व्यापार मेला आयोजित कर रहा है, बताइए इसकी थीम क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकाकू किस देश ने बनाया है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। हमने आपसे पूछा था, खबरों में रही नीति घाटी और नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी से इनर लाइन परमिट हटाने का आग्रह किया है। चमोली जिले में नीति घाटी जबकि उत्तरकाशी जिले में नेलांग घाटी स्थित है। इनर लाइन परमिट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह पूरे राज्य या राज्य के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरिया के लिए जारी किया जाता है। बिना इसके राज्य के बाहर के भारतीय लोग उस राज्य या राज्य के प्रोटेक्टेड एरिया में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हैं। पहला प्रश्न है, 27वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसका सही जवाब है भोपाल।
अगला प्रश्न है, आजादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताइए यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी ल्यूपेक्स मिशन किसका मिशन है? इसका सही जवाब है इसरो और जाक्सा। अगला प्रश्न है, कोविड रिलीफ प्लान को बढ़ावा देने के लिए किस देश में हेल्प इज हियर टूर की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनुगूंज 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका सही जवाब है स्कूल शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न है, मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है मातंगिनी हजारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की पहली बैठक हुई। बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब है भारत। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है मिताली राज। पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, हाल ही में इसरो ने किसका अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसके अंतर्गत न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स ये दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यूरोपीय यूनियन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। बताइए इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन से वर्किंग ग्रुप लॉन्च किए गए? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी, यानी क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट्स ग्रुप, क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप और क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। इन तीनों ग्रुप्स को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, खबरों में रहा सेंगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 5, PwC के ग्लोबल CEO सर्वे के मुताबिक दुनिया के अधिक आकर्षक ग्रोथ डेस्टिनेशन में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 5वें। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का वर्चुअल रूप में आयोजन किया जा रहा है। बताइए यह कौन सा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चौथा। क्वेश्चन नंबर 7, मेरा राशन मोबाइल ऐप किस मंत्रालय की पहल है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8, खबरों में रहा सी बकथॉर्न क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पौधा। क्वेश्चन नंबर 9, डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सुपौल। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड निम्नलिखित में से किन्हें दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कौशल्या शंकर। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न में हमने आपसे क्या पूछा था। प्रश्न था, खबरों में रहा 2001 FO-32 क्या है? गैलेक्सी, क्षुद्रग्रह, मिसाइल या फिर स्पेसक्राफ्ट? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्षुद्रग्रह। आगामी 21 मार्च को क्षुद्रग्रह 2001 FO-32 के पृथ्वी के पास से गुजरने का अनुमान है। यह पृथ्वी से अधिकतम 2 मिलियन किलोमीटर करीब आ सकता है। 20 वर्ष पहले इसकी खोज हुई थी। वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों ओर इस क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा पथ के बारे में जानकारी है। इससे पृथ्वी को अभी तक कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी,